तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 29 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है वो जूचान को मना लेता है। तो वो जूचान को कैसे मनाता है, तो वो जूचान से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर सीक्रेट मैनुअल चाहिए तो बदले मेरी 3 रिक्वायरमेंट्स है, तुम्हें उन 3 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। तो जूचान कहता है अच्छा बताओ। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैनन मास्टर बनने के बाद सबसे पहली शर्त मेरी ये होगी कि तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। और दूसरी शर्त मेरी ये है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना होगा, मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी और तुम हर महीने जहाँ पर मुझे पैसे दोगे। तो ये बातें सुनने के बाद जूचान उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी शर्त को तो मान सकता हूँ, ठीक है, मैनन मास्टर बनने के बाद अगर तुम मुझे तंग नहीं करोगे मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, तुम अकेले रह सकते हो जहाँ पर एक जंग मास्टर की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकते हो और तुम्हें यहाँ पर हर महीने तुम्हारा अलाउंसेस मिलते रहेंगे। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि अब बताओ कि तुम्हारी तीसरी शर्त कौन सी है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि तीसरी शर्त मेरी ये है कि मैं यहाँ पर शर्मिंदा हूँ ये बात कहते हुए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे बेसिक्स के बारे में सिखाना होगा, मुझे मार्शल आर्ट्स के बेसिक्स जो है वो भूल चुके हैं, इसी वजह से तुम मुझे यहाँ पर दोबारा से मार्शल आर्ट्स के बेसिक सिखाओगे। तो ये बात सुनने के बाद जूचान हंसना शुरू कर देता और कहता है कि तुम वाकई में यहाँ पर उनको भूल चुके हो, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें ये बेसिक्स भी सिखा दूंगा। तुम्हारे जियोन ने उसके सामने बात इस तरह से की, उसने यहाँ पर उसके जो बहुत ही जरूरी चीज चाहिए थी उसने वहां पर तीसरे पॉइंट के तौर पर वो बात की, जिसकी वजह से जूचान को उसके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। उसे लगता है कि शायद इसे पैसों की जरूरत है और ये मेरे मैनन मास्टर बनने के बाद अकेले रहना चाहता है, इसी वजह से इसने पहली 2 शर्तें मुझे बताई हैं और उसने वो दोनों शर्तें मान ली और साथ इस बेसिक को सिखाने के बारे में भी उसने मान लिया। लेकिन असल में हमारे जियोन को तो वहां पर बेसिक्स ही सीखने थे और लेकिन उसने यहाँ पर उसे इस तरह से दिखाया कि जैसे ये जो बहुत ही उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दोबारा से उनको रिवाइज करवाना चाहता है। और उसके बाद हमारा जो फोर्थ जंग मास्टर होता है उसे वहां पर बेसिक्स के बारे में सिखाता है, जबकि हमारा जियोन जो होता है उसके पास उस सीक्रेट मैनुअल के अंदर जो पन्ने वेस्ट हो चुके हैं जो उसने फाड़ दिए थे उन पन्नों के बारे में उसे वहां पर लिख कर बताता है, उसे सब कुछ बताता है कि यहाँ पर ये सब कुछ था वो जो उसने अपनी मेमोरीज के अंदर स्टोर किया होता है। यहीं पर वापस आते हुए गोचान उसे कहता है कि थर्ड जंग मास्टर क्या आपको वाकई में लगता है कि ये सेफ रहेगा, आपने उसे वहां पर मार्शल आर्ट्स का सीक्रेट मैनुअल दे दिया, सीक्रेट मैनुअल के अंदर जो कुछ भी था वो सब कुछ आपने उसको दे दिया, लेकिन आप यहाँ पर किसी के ऊपर इतनी आसानी से भरोसा तो नहीं करते। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैंने उसे सारे का सारा सीक्रेट मैथड दे दिया है। तो वो उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो कहता है कि इस बात का मतलब यह है कि मैंने वहां पर जो पन्ने मैंने फाड़ दिए थे उन पन्नों के अंदर से जितने कैरेक्टर्स थे उन सभी कैरेक्टर्स में से तकरीबन हर 10 कैरेक्टर्स के बाद मैंने कुछ लफ्जों को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से चाहे वो सारी जिंदगी यहाँ पर सीक्रेट मैनुअल को सीखने में लगा रहे वो कभी उसको सीख नहीं पाएगा। तो ये बात सुनने के बाद गोचान कहता है कि जो तुमने क्या कर दिया, अगर वो यहाँ पर उसको गलत तरीके से सीखने की कोशिश करेगा, अगर तुमने उसमें से कुछ लफ्जों को चेंज किया इसका मतलब यह है कि वो उसकी कल्टीवेशन क्रिपल हो सकती है, उसकी मैडियंस ब्लॉक हो सकती है कल्टीवेशन के दौरान। साथ ही वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि ये बंदा वाकई में एक बहुत ही बड़ा कमीना डेविल है, इसने यहाँ पर उसके पास से सौदा किया था लेकिन सौदे के एंड के ऊपर इसने यहाँ पर उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उसे गलत टेक्निक देकर। यहीं पर से नेक्स्ट सीन में फिनिक्स पवेलियन का दिखाया जाता है, जहां पर दिखाते हैं कि फिनिक्स पवेलियन का जो मास्टर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट से पूछता है कि बताओ न्यू मून कहां पर है, अभी तक न्यू मून वापस क्यों नहीं आई। तो उसे वहां पर इंफॉर्मेशन दी जाती है कि न्यू मून जो थी उसने लेडी सीओ के साथ गलत किया, उसने लेडी सीओ के दिए हुए मिशन को पूरा नहीं किया और साथ ही लेडी सीओ के ऊपर इल्जाम लगाकर वहां पर लेडी सीओ को पाबंदी बनवा दिया, उसे पकड़ लिया गया है, जिसकी वजह से न्यू मून की वजह से हमारे फिनिक्स पवेलियन और लेडी सीओ के दरमियान में जो रिलेशनशिप थे वो खराब हो चुके हैं और ऊपर से अब यहाँ पर कोई हमारे पर भरोसा भी नहीं करेगा, क्योंकि न्यू मून ने यहाँ पर हमारे साथ गद्दारी की है, उसने दुश्मन के साथ हाथ मिलाकर अब यहाँ पर से भाग चुकी है। तो हर मास्टरों से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम जाओ जाकर उसे पकड़ कर लाओ। तो इस बंदे का नाम शामन रिफ्लेक्शन होता है। तो वो रिफ्लेक्शन से कहता है कि रिफ्लेक्शन अब ये काम तुम्हारे जिम्मे है, जहां पर से मर्जी जाकर न्यू मून को ढूंढ कर लाओ, उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा। और इसी के साथ रिफ्लेक्शन उसे कहता है कि जी सर मैं अभी जाता हूं और जाकर उसे ढूंढ कर लाता हूं। और रिफ्लेक्शन वहां पर से निकल पड़ता है ताकि वो जाकर न्यू मून को ढूंढ कर ला सके। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है पहाड़ों का दिखाया जाता है, जहां पर न्यू मून की टोपी वहां पर पड़ी होती है और साथ उसके कपड़े और उसके बेल्ट वगैरह वहां पर पड़ा होता है, जिसके ऊपर काफी सारा खून लगा होता है। सिर्फ और सिर्फ वहां पर यही चीजें होती है, इसके अलावा उसकी बॉडी वहां पर नहीं होती, सिर्फ खून वहां पर ग्राउंड के ऊपर बिखरा पड़ा होता है। तो शामन रिफ्लेक्शन जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो ये देखने के बाद बहुत सा हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर ये सब कुछ किसने किया होगा, आए न्यू मून के साथ ये सब कुछ कौन कैसे कर सकता है, क्योंकि न्यू मून हमारी जो टॉप 3 की शामन्स में से एक थी, उसके पास अपने एक बीस्ट भी था यानी चैमे मोरियो था, लेकिन इसके बावजूद कोई उसके साथ ये सब कुछ कैसे कर सकता है। वो अपने पास एक तलिस्मन को बर्न करता है और कहता है मैं यहाँ पर इस तलिस्मन को बर्न करके सब कुछ रिवाइंड करके देखूंगा कि आज यहाँ पर हुआ क्या था। उस तलिस्मन की मदद से वो यहाँ पर आत्माओं को बुलाता है और आत्माओं की मदद से पूरी की पूरी बैक फ्लैश वहां पर देखने वाला है। जैसे वहां पर अपनी पावर्स को यूज करते हो बैक फ्लैश देखता है तो वो कहता है कि यहाँ पर असल में क्या हुआ था। तो इसी के साथ उसे दिखाई देना स्टार्ट करता है, वो सब कुछ उसे दिखाई देता है कि लेडी सियोक ने उससे कहा था कि तुम्हें यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को मारना होगा और उसने वहां पर उसके ऊपर रिवर्स डिग्री टेक्निक को यूज
किया था, रिवर्स मर्डर टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक किया था, जहां पर इवल मॉन्क था और इवल मॉन्क के ऊपर अटैक करने के बाद उसने वहां पर अपने कीड़ू को भी यूज किया था, यानी कि उसने अपने शेल्ड बीस्ट को यूज किया और शेल्ड बीस्ट को यूज करने के बाद उस लड़के ने अपना ब्लड अपने ऊपर डाला, उन कीड़ों को भी अवॉइड कर लिया, साथ उसके शेल्ड बीस्ट को भी वहां पर पकड़ लिया। शेल्ड बीस्ट को बचाने के लिए उस लड़की ने वहां पर उसके साथ एक सौदा किया और लेडीज योग को वहां पर फंसा दिया और उसके बाद उसने उस लड़की को छोड़ दिया और वो लड़की यहां पर पहुंची और यहां पर पहुंचने के बाद किसी ने उसके ऊपर अटैक करके उसको मार डाला और इसी के साथ ही शामन रिफ्लेक्शन को भी वहां पर बहुत ही खतरनाक ऑमिनियस एनर्जी महसूस होती है। वो कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे यहाँ पर क्या ये कोई इल्यूजन है या फिर मुझे यहाँ पर वाकई में कोई ऐसी स्पिरिट दिखाई दे रही है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो वहां पर वो भी बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जैसे ही वहां पर वो अपनी ब्लैक फ्लैश से बाहर निकलता है तो वो कहता है कि ये कोई आर्म्स स्पिरिट नहीं थी, ये कोई येलो स्पिरिट नहीं थी, ये कोई ग्रीन स्पिरिट नहीं थी, बल्कि ये एक ब्लू स्पिरिट थी। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे हाल मास्टर को जाकर बताना होगा, हम सभी शामन्स को यहाँ पर पूरी तैयारी करनी होगी क्योंकि एक ब्लू स्पिरिट यहाँ पर अपीयर हुई है और ब्लू स्पिरिट से निमटना हम सभी लोगों के लिए आसान नहीं होने वाला। यहीं पर से नेक्स्ट सीन हमारे जियोन का दिखाया जाता है कि हमारा जियोन फोर्थ जंग मास्टर जूचान के पास से वहां पर बेसिक सीखने के बाद आता है। तो अब यहाँ पर सीक्रेट मैनुअल के अंदर जो स्पेशल टेक्निक्स होती हैं वो उनको परफॉर्म कर सकता है। वो बड़ी आसानी के साथ उन सभी को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है और उन सभी मूव्स को वहां पर परफॉर्म कर रहा होता है। तो हमारे जियोन के लिए अब ये काफी ज्यादा आसान हो गया था, बड़ी आसानी के साथ वो उसकी प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये देखने के बाद वहां पर साइड के ऊपर खड़ी ब्लू स्पिरिट ये सब कुछ देख रही होती है और एंजॉय कर रही होती है और कहती है ये लड़का बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है, ये हाई लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को सिर्फ और सिर्फ देखकर ही कॉपी कर रहा है और बड़ी अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर रहा है। मुझे लगता है कि ये लड़का जो है इसके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक बहुत ही बड़ा जीनियस और टैलेंटेड लड़का है। इस लड़के ने तो यहाँ पर अभी तक एक छोटी सी मिस्टेक भी नहीं की, जिस तरह से यहाँ पर उसने देखा बुक के अंदर उसी तरह से इसको सेम टू सेम कॉपी कर रहा है। और साथ ही वो कह दिया कि अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि अगर ये लड़का यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा होता यानी कि मेरी एज का होता तो मैं यहाँ पर इसके साथ कोई इस तरह का रिलेशनशिप रख लेती, यानी कि मैं इसके साथ यहाँ पर रिलेशनशिप बना लेती। लेकिन अगर ये लड़का यहाँ पर मेरे सामने आए और आकर मेरे सामने कहे कि प्लीज मेरे साथ शादी कर लो तो फिर हो सकता है कि मैं इसके बारे में सोचूं। और वहीं पर खड़ी खड़ी वो शर्मा रही होती है, फिर साथ ही चिल्लाकर कहती है कि मैं सोच क्या रही हूँ, वो एक छोटा सा लड़का और मैं यहाँ पर हजारों साल पुरानी एक पुरानी ओल्ड बिच हूँ। और इसी के साथ ही गोचान भी वहां पर आ जाता है। तो गोचान आता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर क्या आपने मुझे बुलाया? तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि हाँ यहाँ पर मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तो गोचान कहता है बताएं आपको क्या चाहिए? तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए हाउ फैक्शन के पास जाओ, जाकर उनके पास इन्फॉर्मेशन निकलवा कर लाओ। और वो उसे अपने पास एक टोकन देता है और उस टोकन के ऊपर एक स्पेशल साइन बना होता है। वो उसे कहता है कि जाओ उनके पास जाकर इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। तुम्हारे गोचान को दिखाता है कि वो हाउ फैक्शन की एक ब्रांच में आता है, वहां पर आकर बैठा होता है अपने हाथ में उस पर्ची को लेकर जिसके ऊपर वो स्पेशल निशान बना होता है। तो वो कहता है कि जहां पर मास्टर ने मुझे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भेजा है कि मुझे जहां पर इस निशान की इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, लेकिन क्या पता यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दे भी पाते हैं या नहीं, क्योंकि हाउ फैक्शन की ये वाली ब्रांच एक बहुत ही छोटी सी ब्रांच है। लोग इतने ज्यादा स्किल्ड भी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हाउ फैक्शन की मेन ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं तो हो सकता है कि ये लोग इन्फॉर्मेशन निकाल कर दे सके। फिर साथ ही वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर ये क्या सोच रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये किस तरह से सोच रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर का कुत्ता बन गया? बिल्कुल उसी की तरह सोच रहा हूँ जैसे यहाँ पर एक पालतू कुत्ता सोचता है। ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पर बदल गया हूँ या फिर मैंने वाकई में थर्ड यंग मास्टर को अपना मास्टर मान लिया है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 29 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस निशान के बारे में गोचान को क्या इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी और ये निशान किस बारे में है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।